जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये आज की डेट कितनी है? 14 तारीख और 14 फरवरी 2025। और आज की जो ये लीला है इतनी इतनी प्यारी है कि मैं सुबह से बहुत बार तो रो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, एक रोना ही समझ आता है। और प्रभु की इतनी कृपा हो रही है, लेकिन सारी लीला ऐसे हो रही है जैसे चट उठो पट कर दो। और इसमें हमारे कन्हैया का बर्थडे भी आ रहा है, तो हमने कहा प्रभु ये क्या लीला है आपकी। पर यह है कि बर्थडे तो प्रभु तो एक ही है, लेकिन अब ये जो लीला हो रही है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आज की लीला सेविका देख रही है, हम अभी सब काम ही कर रहे थे, लेकिन बीच में ही उठ के मुझे आपको ये लीला बतानी पड़ रही है। सारा घर हमारा इतर बितर हो रहा है, अभी तक हम लोग स्थिर रह ही नहीं पा रहे हैं, साड़ियों का काम भी अभी नहीं हो पा रहा है। और अब मैं पर आपको लीला बता दे रही हूँ। सेविका देखती है कि वो एक पर्वत के पास खड़ी है, लेकिन उससे पहले एक लीला है। वो देख रही है कि हमारे घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है, और उस बड़ी सी गाड़ी में सेविका ऊपर पर्वत से ही चिल्ला रही है कि नीचे गाड़ी खड़ी है दिव्या, और जल्दी से आ जा, देख हमको बुलाया है। अब किसने बुलाया ये अभी पता नहीं है। सेविका वहाँ देख रही है अचानक से, तो वो पर्वत पे है। अब वो मुझे भूल गई है कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। बस उसने ये देखा है कि मैंने लहंगा पहना है और हाथ में एक फूल उठाने वाली एक चीज़ है मेरे हाथ में, और मैं उसे लिए हुए हूँ। तो सेविका जब ये चीज़ देख रही है तो उसके दिल में बस एक ही चीज़ आ रही है कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पर दिव्या अब तक नहीं आई है। अब मैं यहीं पे आपको वीडियो बता दे रही हूँ। सेविका जब ये चीज़ देख रही है तो वहाँ पर उसको कुछ चरण दिखते हैं, 2 चरण रखे हुए हैं, बड़े बड़े चरण हैं। उनको देखते ही वो राम के चरण बोल रही है उनको, और कह रही है भगवान राम जी, ये आप ही के चरण है ना, मैं जानती हूँ ये आप ही हो ना। और वो उन चरणों को देखकर बहुत बहुत सारा रो रही है, और रोते रोते बहुत विलाप कर रही है। कह रही है प्रभु मैं जान गई हूँ ये आप ही हो, है ना प्रभु, आप ही हो ना। तभी वो देखती है, लेकिन प्रभु आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? क्या मैं आपके चरण दर्शन ही प्राप्त करूंगी? क्या मैं आपको नहीं देख पाऊंगी? लाला क्या तू हमें प्यार नहीं करता? अब वो तभी देखती है कि अचानक से एक श्री विग्रह, एक शिला दिखती है उसको, काले रंग की शिला है, और उस शिला पर एक श्री विग्रह उसको दिख रहा है। उस श्री विग्रह पे इतने बड़े, सिर्फ ये देखिए इससे इतने बड़े एक राम जी का श्री विग्रह है। और वो श्री विग्रह को देख रही है, उनके हाथ में कोई स्टिक टाइप की है, और वो स्टिक ली हुई है जिसको दंड भी बोल सकते हो, कुछ अलग तरीके की है, और दूसरा हाथ उनका एक अलग स्थिति में है। तो जब वो देख रही है तो वो कह रही है लाला तू ही है ना। अचानक से वो क्या देखती है कि वो जो लाला है जो शिला पे खड़ा है, वो अचानक से ऐसे कूदता है और यहाँ खड़ा हो जाता है। अब वो शिला से बाहर है यहाँ पे। अब लाला जो है बड़ा हो रहा है। सेविका उसको आगे से देख रही है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये लाला की हाइट बढ़ रही है, लेकिन उम्र होगी ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 वर्ष की ही। 10-11 वर्ष में ही वो लाला को देख रही है, और लाला जो है उसकी हाइट से लंबा है तो छोटा लेकिन लंबा है। वो कह रही है प्रभु राम, मेरे रामचंद्र, तो आप मेरे प्रभु राम हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बहुत शांत हैं। उनको देखकर सेविका बोल रही है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में सुना रही हूँ भक्तों, बहुत लंबी लीला हो जाती है और पोस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। आप मेरे प्रभु राम है ना। और वो उनको देखकर थोड़ा शांत सा महसूस कर रही है, और वो कह भी रही है मेरा करुआ, तू ही मेरा करुआ है ना, तू ही मेरा राम है ना। लेकिन मेरा करुआ इतना नटखट है, लेकिन प्रभु राम आप कितने शांत हैं, आपको देखकर ही लगता है कि मैं भी शांत हो जाऊं, आप कितने शांत हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ, क्या आप मेरे गले नहीं लगेंगे? सेविका ये चीज़ देख रही है। तभी प्रभु छोटे हो जाते हैं, जैसे कि 8 साल का बालक। सेविका उनको झट से अपने गोदी में ले लेती है, दोनों साइड बच्चे के पैर करते हैं ना ऐसे, और उनको लेकर खूब सारा आंख बंद करके उनके पूरे शरीर का स्पर्श कर रही है। बहुत नरम शरीर है, बहुत बहुत अद्भुत, उसको बहुत आनंद आ रहा है। वो उनको देख देख कर रो रही है, प्रभु आप कितने सुंदर हो। उनके नैनों को देख रही है, प्रभु आंखें खोल लेती है और कहती है प्रभु आपके नयन कितने गोल गोल नयन हैं, आपके आपके होंठ कितने सुंदर होंठ हैं प्रभु। प्रभु आपकी नाक तो मेरे जैसी है, देखो कितनी मोटी मोटी है। उनके साथ कभी कभी हंसी की बात भी कर रही है और रोए जा रही है, प्रभु से प्रेम कर रही है। प्रभु हल्के से मुस्कुराते हैं, अचानक से उसकी गोद से नीचे उतर जाते हैं। सेविका कहती है प्रभु
मैंने आपके दर्शन किया, आपने मुझे प्यार किया, मैं जानती हूँ आप मुझे प्यार करते हैं ना प्रभु। तो प्रभु कहते हैं हाँ। प्रभु सिर्फ बहुत कम बोल रहे हैं लेकिन बहुत शांत हैं, और वो कुछ बैठकर एक शिला पर बैठ जाते हैं और सेविका को बहुत सारे गूढ़ बातें बताते हैं। सेविका बहुत देर तक उनका बातें सुन रही है, लेकिन प्रभु अंत में मुंह पे उंगली रखते हैं अपने और कहते हैं बताना नहीं, ये बात नहीं बताना। तो वो कह रही प्रभु ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, और रियल में सेविका उस बातों को भूल भी जाती है जो प्रभु ने उससे कही। और तभी वो कहती है लेकिन प्रभु ये आप कहाँ पर हो। प्रभु कहते, सेविका फिर से उन चरणों की तरफ देख के फिर रोने लगती, प्रभु ये वही स्थान है ना जहाँ आप वनवास के समय आए थे, प्रभु ये आपका वही स्थान है। और फिर विलाप करने लगती है, मेरे राम ने वनवास झेला, और उनकी लीलाओं को ध्यान करके वो फिर से रोने लगती है। जब ये लीला चल रही है, अचानक से प्रभु दोबारा से उस शिला के पास खड़े होने लगते हैं क्योंकि उन्हें शिला में जाना है। तभी सेविका बोलती है प्रभु आप मुझे बताइए ना। तभी उसको ध्यान आता है कि दिव्या भी मेरे साथ आई थी, पर दिव्या कहाँ रह गई। और वो कहती है प्रभु हम दो आए थे, अब हम दो में से एक ही क्यों दिख रहे हैं, क्या हम दोनों में से एक ही आपके पास आएगा। नहीं प्रभु एक को नहीं, हम दोनों को बुलाना। प्रभु मुझे डर लग रहा है कि हम दोनों में से कहीं एक को तो आप दर्शन नहीं देने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ दिव्या को दर्शन देने वाले हो और मुझे नहीं, या फिर मुझे दर्शन देने वाले हो दिव्या को नहीं। प्रभु ऐसा मत करना, आप हम दोनों को दर्शन देना। प्रभु मैं जान गई हूँ यहाँ आपकी लीला हुई है ना। प्रभु फिर से मुस्कुराते हैं और इशारा करते हैं और मुंह पे उंगली रखते हैं और बोलते हैं कि हाँ। और ये बात बोलते तो सेविका कहती है प्रभु मतलब बताइए ना दिव्या कहाँ है, दिव्या तो दिख ही नहीं रही। प्रभु कहते मुझे वो दिख रही हैं, वो आ रही हैं, देखो। सेविका इधर उधर देखती है, उसको मैं नहीं दिखती हूँ। तो वो कहती प्रभु मुझे तो नहीं दिख रही। प्रभु बोले मुझे दिख रही हैं पर उनको नहीं बताना, ठीक है, बस वो आ रही हैं। तभी वो मैं वहाँ से आ जाती हूँ और प्रभु मुंह पे उंगली रख के सेविका को बोलते हैं उनको नहीं बताना कि मैंने यहाँ पे अभी दर्शन दिए हैं। सेविका जब ये देखती है तो मैं वहाँ पे आके खड़ी होती हूँ और मैं कहती हूँ सोना कहाँ थी तू, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। तो सोना बोलती है कि दिव्या मैं यहीं पर हूँ, यहाँ भगवान राम है। तभी वो भगवान उसको इशारा करते हैं सेविका को, नहीं नहीं मत बताओ, जो बातें मैंने बताई अभी उनको खुद पता चलेगी। सेविका जब ये बैठती है तो मैं भगवान के चरणों पे गिरती हूँ और मैं उनके चरणों पर जो है मस्तक रखती हूँ। तभी वो कहती है दिव्या तू देखना, संसार के बच्चे या संसार का बेटा इतना नहीं करता, देखना तेरा बेटा एक तेरी आवाज़ पे तुझे अपने हर दिव्य स्थान पर बुला रहा है, देखना वो जहाँ लीला कर रहा है तू उसको बोलती है और वो तुझे बुला लेता है। तभी लाला का जो हाथ में जो दंडक टाइप का कुछ था वो मेरे सिर पे गिर जाता है। तो मैं कहती हूँ देख लाला ने इस बात की स्वीकृति दी कि वो मेरा बेटा है। तो सेविका कहती है हाँ दिव्या और भी कुछ देखना तू। तभी मैं नहीं देखती और मैं उसको फूल चढ़ाती हूँ। एक हाथ से जो भगवान राम है वो मेरे सर पे फूल डाल रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ देख भगवान ने मुझे फूल दिया। तो सेविका कहती है दिव्या तुझे सिर्फ फूल और दंडक ही दिख रहा है कि वो तुझे ये देख रहा है, लेकिन तू ये नहीं देख पा रही है कि वो तुझसे कितना प्रेम करता है। देख त्रेता युग से सबसे बड़ा तेरा राम है दिव्या, ध्यान से देख, ये तेरा राम बेटा है। उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण तेरा बेटा है, कल युग में तिरुपति तेरा बेटा है। देख भगवान विष्णु, देख भगवान करुआ, देख भगवान बांके बिहारी जी, आज भगवान राम त्रेता युग में तुझे यहाँ बुला रहे हैं दिव्या, क्या तू देख नहीं सकती। तो तभी भगवान मतलब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे वो उस रूप में नहीं दिख रहे हैं और मैं उनको प्यार कर रही हूँ, मैं उनके चरणों पर हूँ। सेविका बोल रही है दिव्या तेरी एक आंख तो खुल गई, प्रभु ने पहले कहा था तेरी एक और आंख खुलना बाकी है। अगर प्रभु इसकी एक और आंख खोल दो ना, तभी प्रभु कोई भी डंडा या कोई फूल मेरे ऊपर नहीं गिराते हैं। तो मैं बोलती हूँ नहीं प्रभु अभी नहीं मेरी आंख खोलना चाहते, एक ही आंख मेरी खुली है, पहले मेरी एक भी आंख नहीं खुली थी, अब मेरी एक आंख खुली है। लेकिन तभी सेविका बोलती क्या चाहते हो प्रभु, क्या दिव्या की दूसरी आंख ना खुले। तो भगवान मुस्कुराते हैं, वो नहीं चाहते कि अभी मेरी दूसरी आंख खुले। और ये चीज़ होने के बाद सेविका जो है कहती है अच्छा प्रभु बताइए ना ये स्थान कौन सा है, हम कहाँ पर हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, आओ आओ अब तुम यहाँ आओ। और सेविका कहती है प्रभु बताइए ना ये स्थान कौन सा है। वहाँ पर एक नदी बह रही है, उस नदी के किनारे वो बहुत बड़ा
मंदिर है, उस मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा चल रही है। पूजा भी थोड़ा डिफरेंट है। भगवान काले श्री विग्रह के रूप में, ज़्यादा बड़े श्री विग्रह नहीं है, छोटे श्री विग्रह हैं। और उन श्री विग्रहों के ऊपर जो पूजा हो रही है वो कपूर से बहुत बड़ी आरती हो रही है। जो हमारे अयोध्या में होती है वैसी आरती नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट आरती है। वहाँ पर जो नदी की आवाज़ है वो भी कल कल करके मंदिर तक आती है, इस तरह का है। वहाँ पर जो पूजा हो रही है वहाँ पे कुमकुम और हल्दी भी है, इस तरह का वो मंदिर है। सेविका बोलती है, प्रभु बताइए ना, ये कौन सा स्थान है, आप हमें कहाँ बुला रहे हैं? तो प्रभु बोलते हैं, इन तीर्थों स्थानों पर, क्योंकि ये जो चीज़ बताई प्रभु ने कि तीर्थ क्यों करना चाहिए, तो सेविका बोलती है, बताइए ना प्रभु, सब कहते हैं कि तीर्थ करने का क्या फ़ायदा, भगवान को तो एक ही स्थान पे पाया जा सकता है। तो वहाँ पर ये पता चलता है, सेविका बोलती है, मैं समझ गई प्रभु कि जहाँ जहाँ आपकी लीलाएं हुई हैं, मनुष्य को अपने पूरे जीवन में इन तीर्थ स्थानों पर आना चाहिए और आपकी लीलाओं को यहाँ पर आकर अनुभूत करना चाहिए। आपकी इन लीलाओं को देखने के भावना से जो मनुष्य भगवान के तीर्थ स्थानों पर पहुँचते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका उद्धार हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, है ना प्रभु? बोले हाँ, इसीलिए प्रभु आप हमें बुला रहे हैं ना। और ये बात बोलते हुए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ बुला रहा हूँ। और ये बोलकर ये लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभु ने हमको बुला लिया है और इसीलिए मैं अभी बाकी काम भी बंद कर रही हूँ। मतलब अभी साड़ियों का काम भी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रभु का बुलावा है तो मैं साड़ियाँ अभी नहीं खोलूँगी, आने के बाद ही मैं ऑर्डर्स लूँगी। तो अब 5-6 दिन के लिए मैं फिर नहीं हूँ घर पे, और 17 तारीख को भी पट नहीं खुलेंगे क्योंकि प्रभु का आदेश है। तो अब कब मैं जा रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ जल्दी ही मैं आपको कैसे बताऊं कि प्रभु की ये जो लीला हो रही है ये क्या है। और आपको मैं ये बता दूं कि सुबह उठकर ही प्रभु ने मुझे ये सब बता दिया था, जबकि स्वप्न लीला मुझे नहीं हुई थी। जब सेविका जो है वॉशरूम गई तो वो वहाँ से आई, तो मैं यहाँ पे पहले ही बोल चुकी थी कि आज लाला ने मुझे बुला लिया है और मैं उस स्थान के ही दर्शन कर रही थी। और शायद आप सब जब ये सब जानेंगे तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, और मैं आपको बताऊं वो मुझे पता चल गया है। ये मेरे प्रभु राम हैं, मेरे राम ने अपने उस स्थान पर बुलाया है जहाँ पर उन्होंने वनवास के अपने कुछ समय गुजारे थे। अब ये स्थान जल्दी ही प्रभु मुझे बुलाने वाले हैं। तो प्यारे भक्तों, मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि वहाँ पर जाना और कैसे आसान होगा, ये तो प्रभु ही जाने, क्योंकि सारी व्यवस्था वही करते हैं। तो आप सबको बहुत सारा प्रेम और बहुत सारी आशीर्वाद प्रभु देते रहें। इन दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए प्रभु जो बुला रहे हैं, ताकि भक्तों को ये पता चले कि प्रभु के इन दिव्य स्थानों पर उनको भी अपने जीवन में जब समय मिले, जब आप भगवान की भक्ति में आए, जब आपका वानप्रस्थ जीवन हो, मान लीजिए पूरा जीवन तो हमने ऐसे ही बिता दिया, लेकिन वानप्रस्थ जीवन में जैसे पहले हुआ करता था कि मनुष्य अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ तीर्थों पे निकल जाया करते थे, वो जीवन आज भी होना चाहिए। सतयुग आज भी है, लेकिन भक्तों के लिए, बाकी सबके लिए तो कलयुग रहेगा, और वो पहले भी था और आज भी रहेगा, लेकिन भक्तों के लिए सदा से सतयुग, त्रेता और द्वापर ही रहा। तो सारे भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद मिले। प्रभु की ये जो लीलाएं हो रही हैं, मैं नहीं जानती ये क्या है, बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, मेरे लाल ने बुलाया है, तो एन केन प्रकारेण मुझे तो वहाँ पहुँचना है और उन दिव्य स्थानों के दर्शन करने हैं। क्योंकि मेरा जीवन कब का है, कितना है, मैं नहीं जानती, लेकिन इस जीवन का उद्देश्य एक ही है कि मेरे प्रभु ने जहाँ जहाँ इस संसार में, संसार की बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन कम से कम मैं उन स्थानों पर तो जा सकूं जहां मेरे प्रभु ने अपनी दिव्य लीलाओं को रचा है। उन दर्शन, उन स्थानों के मैं रज को छू पाऊं, वहाँ के उन भक्तों की दर्शन कर पाऊं, उन भक्तों की रज वहाँ पड़ी होगी, उनका मैं अपने जीवन में, मतलब कुछ तो अपने जीवन का मैं कर पाऊँ, और उसी जीवन को आप सबके सामने ये सब मेरे प्रभु कर रहे हैं। यकीन मानो, मैं खुद में कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु का दिया वो आशीर्वाद और वो कृपा जो है, उसकी वर्णना और गणना मैं कैसे बताऊँ आप सबको। सच कहूँ ना, मेरे शब्द भी शब्द जो है मेरे ज़बान चल नहीं रही है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इतनी उत्साहित हूँ ना मैं कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। बहुत 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 उत्साहित हूँ मैं। मेरे प्रभु ने कहा,
मतलब वो मुझे माँ कहते हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। ये क्या गुप्त रहस्य, आगे क्या होने वाला है मैं ये भी नहीं जानती, ना मैं जानना चाहती हूँ। मैं आज में जीना चाहती हूँ, कल क्या होगा मैं नहीं जानती। प्रभु कैसे क्या होगा कुछ भी नहीं पता मुझे बस इतना पता है मेरे लाल ने आज्ञा दी है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है बस। राधे राधे। श्री हरिदास।